बहुत ध्यान से सुनना और समझना, और उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा दैट हाउ वी हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो आई एम टेकिंग माई ओन टाइम टू एक्सप्लेन इट। द क्वेश्चन इज, रिसेंटली, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है बेटा, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रही है, मैटर वही है। रिसेंटली योर क्लास वॉज सेंट टू पार्टिसिपेट इन अ साइंस एग्जीबिशन। और बेटा ये साइंस एग्जीबिशन के बारे में राइट अ लेटर टू योर अंकल। तो आप साइंस एग्जीबिशन में क्लासमेट्स के साथ पार्टिसिपेट करे थे। एंड राइट अ लेटर टू योर अंकल हु लिव्स इन सिंगापुर एक्सप्लेनिंग टू सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एग्जीबिशन। ये फीचर्स बताओ, एग्जीबिशन के फीचर्स बताने हैं, एग्जीबिशन कैसी थी, एंड स्टेटिंग हाउ द एग्जीबिशन एनरिच्ड यू, और आपको बेटा क्या उससे नॉलेज मिली। ये लेटर हमें लिखना है। ठीक है, अब ये लेटर अगर हम ऑप्ट करते हैं, इसका मतलब ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को जब हम लेटर लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। मार्किंग 10 मार्क्स की है। 10 मार्क्स की मार्किंग के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो बेटा जो तुम्हारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट 2.5 मार्क्स का होगा। साइड में पहले तो ये लिख लो। अब मैम 2.5 मार्क्स का फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी पिक शेयर करी है, जिसमें तुम्हारा एड्रेस आया, जिसमें तुम्हारी डेट आई, जिसमें तुम्हारा बेटा सैल्यूटेशन आया, और लास्ट में देखो नीचे जो लिखा हुआ है बेटा एंडिंग लाइन, और साथ में आपका सब्सक्रिप्शन जिसमें आपने लिखा है ना योर्स लविंगली। ये पूरा जो मैंने अभी भेजा है आपको पिक, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट हो गया। और फॉर्मेट में आप देख रहे हो बेटा आपने किस तरीके से कॉमा लगाया है, पिन कोड लिखा हुआ है, आपका पूरा मंथ का नाम आया है, और कैसे आपने TH नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है। डियर अंकल जब आप लिख रहे हैं तो अंकल का U कैपिटल होगा, और बेटा उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन से हमने लिखना शुरू किया है, पर वो कंटेंट्स में आएगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। नीचे बेटा आप जब लिखना खत्म कर रहे हो तो आप लिख रहे हो योर्स लविंगली। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, Y कैपिटल है देखो, लविंगली का L स्मॉल है, और बेटा फिर आपका नाम है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया जो कि 2.5 मार्क्स का है। अब ये पूरा एक पेज अगर आपने फिल करके लेटर लिखा है तो भी सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत होती है। अगर बहुत ज्यादा लग भी रहा है तो ये जो आपका योर्स लविंगली और नाम जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब बेटा इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इसका मतलब ये हुआ मैम, ये तो सिर्फ 2.5 मार्क्स का है, और 2.5 मार्क्स का अगर हमारा फॉर्मेट है तो बेटा हमारे जो कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स जो हमारा मैटर है, वो मैटर बेटा हमारा 2 मार्क्स का होगा। जो तुम इसके अंदर मैटर लिखोगे ना, वो मैटर 2 मार्क्स का होगा। तो 2 मार्क्स का मैटर का मतलब क्या है, हमें क्या क्या लिखना है। मैटर में मुझे ये भी लिखना है कि मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, और बेटा वो एग्जीबिशन में मुझे 2 खास बातें ये लगी थी, साइंस एग्जीबिशन को डिस्क्राइब करोगे। और तीसरा कंटेंट में तुम लिखने वाले हो कि तुम्हें उससे क्या बेनिफिट मिला। तो बेटा ये जो मैंने बोला ना बेटा, एक पेज पे लिख लो पूरा, और मैंने पिक भी पूरी तुम्हें वैसे ही शेयर करी है, पूरी कॉपी की। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इतना मैटर लिखा है तो इतना लिखने के बाद तुम्हें आराम से सिर्फ और सिर्फ इसमें बेटा 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें तुमने ये सारी बातें लिखनी है। फिर मैम अब तो परेशानी ये है कि बाकी 5.5 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, फिर कहाँ से मिलेंगे।
वो जो कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए लिखते चले जाओ कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तुम अपना मैटर अगर टू द पॉइंट लिख रहे हो और अगर तुम बहुत बढ़ा के लिख रहे हो तो भी सिर्फ 2 मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हो। वो जो 5.5 मार्क्स मिलने वाले हैं वो तुम्हारे एक्सप्रेशन के हैं, तुम्हारे टेंसेस ठीक है कि नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, जिस पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ बेटा, तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, तुम्हारी वोकैबुलरी कैसी है, प्रॉपर पंक्चुएशन लगाया कि नहीं। तो अब जो तुम्हें ध्यान देना है वो इसके लिए देना है बेटा कि मेरी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मेरी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। बातें तो इतनी ही लिखनी है, पर इन बातों को मुझे जब लिखना है तो उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बेटा आप आ जाओ, हमेशा अपना लेटर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। तो ये जो मैंने अभी आपको भेजा है ये एग्जाम कॉपी ही है, जैसे बच्चों को प्री बोर्ड्स में मिल जाती है, तो वो पूरी बेटा पूरे का पूरा पेज हो गया तुम्हारा। अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक के ऊपर। सारा फोकस 5.5 मार्क्स के लिए। जैसे ही हमने अंकल को लेटर लिखा तो हमारी ओपनिंग लाइन क्या थी? हमने बोला लाइफ इज कोजी एंड कंफर्टेबल हियर एंड आई एम श्योर इट इज बेटर इन सिंगापुर। लाइन देखो कितनी प्यारी है। सिंगापुर में बैठे हो अंकल, फ्रेंड, कहीं और हो तो भी ये लिख सकते हो लाइन। अपने लेटर की बिगनिंग कितनी प्यारी कर रहे हो बेटा। मैंने पिछली बार भी लिखवाई थी, इस बार तो मैं पर्टिकुलरली आज बैठी हुई हूँ यही सोच करके कि कैसे आपको ये समझा दूँ दैट हाउ यू कैन बिगिन योर लेटर। एक ही लिखना होगा, लाइफ इज कोजी एंड कंफर्टेबल हियर एंड आई एम श्योर इट इज बेटर विद यू या देयर, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे अंकल सिंगापुर में है तो हमने लिखा इन सिंगापुर। अब एकदम से नहीं हम इस बात पे आ रहे हैं, आई पार्टिसिपेट इन अ साइंस एग्जीबिशन। अब हम क्या लिख रहे हैं अंकल के लिए, चूंकि वो सिंगापुर में है, हमें बता दिया गया है, तो हमने और एक अच्छी लाइन लिखी ताकि हमारा बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए इफेक्टिव लगे बेटा लेटर। हमने इसमें लिखा हुआ है लिविंग इन अ हाई टेक सिटी लाइक सिंगापुर मीन्स टू गेट द ग्लिम्स of the best civilization. Beta, living in such a beautiful city means to get a glimpse of a civilized life. I am sure you are enjoying there. कोई भी एक एक्स्ट्रा लाइन लिखिए, ये हमारी ओपनिंग लाइन हो गई। तो आपने अपना लेटर को जो बिगिन किया, वो लेटर की बिगनिंग 2 लाइन आप पहले से सोच करके गए हो, जैसा मैंने यहाँ बताया वो वाली, या फिर बेटा कोई एक अपनी तरफ से और एक और लेटर, शायद हमारे पास अभी इतना टाइम है कि मैं एक और डिस्कस कर लूँगी, मैंने पिछली बार बताया था उसमें से। तो ओपनिंग सेंटेंसेस अपने बिल्कुल कैची से वो पकड़ करके रखो अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ठीक। अब इसके बाद आप देखोगे बेटा हमें फोकस करना है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर पे, और बॉडी ऑफ द लेटर जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एग्जीबिशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और एग्जीबिशन से जो मुझे बेनिफिट हुआ है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो एग्जीबिशन के बारे में लिख रहे हैं वो भी बेटा 3-4 सेंटेंसेस बहुत हो जाएंगे। इफेक्टिव अगर लिखोगे तो 4-5 सेंटेंसेस बहुत हैं, और आपको जो बेनिफिट मिले वो भी सोचो क्या लिखोगे, तो बेटा वो भी 2 या 3 बेनिफिट बहुत हैं, 2 बेनिफिट बहुत हैं, आप सिर्फ 4-5 लाइन में लिखोगे तो आपके टोटल 10-12 सेंटेंसेस में पूरा लेटर हो गया। ओपनिंग लाइन 2 लाइंस लिख ली, एग्जीबिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे 4-5 लाइन लिखनी है, सोचो रफ वर्क में, और उसके बाद बेटा पैरा चेंज करके एनरिचमेंट जो हुआ है उसकी 4-5 लाइन और फिर लेटर खत्म। और जब आप छोटा लेटर लिख रहे हो, सोच करके लिख रहे हो, तो बेटा आपके बाकी सारी चीजें ठीक होंगी, फुल स्टॉप लगा के प्रॉपरली लिखोगे, पंक्चुएशन ठीक होगा, टेंसेस ठीक होंगे। अब हमने क्या लिखा बेटा, हमने स्टार्ट किया,
हमने इसको बेटा सिंपल से बोला, हमने बोला I participated in the science exhibition on particular date though. It was organized by the education department of the state. आप पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो उसको, एग्जीबिशन कब हुई, एग्जीबिशन किसने ऑर्गेनाइज करी थी, और बेटा कितने स्कूल्स ने उस पर पार्टिसिपेट किया था या कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आपने लिखा it was a lovely intellectual experience, intellectual experience। फिर आपने लिखा बेटा this exhibition brought me face to face with the wonderful world of science। लिख लेना आप, ये वाली लाइंस बड़ी प्यारी हैं। अगर ये आप इसी लेटर को साइंस एग्जीबिशन नहीं, कहीं घूमने गए हो पिकनिक पे, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा This experience brought me face to face with the wonderful world of nature। यहां हमने वर्ल्ड ऑफ साइंस लिख दिया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस की जगह प्लेजेंट एक्सपीरियंस लिख सकते थे अगर पिकनिक वगैरह पे कहीं गए हुए होते तो। उसके बाद बेटा आपने कैसे लिखना है, as we reached there we were surprised, या as I reached there I was surprised to see a large number of students। बेटा various schools and colleges participated in it। The function, the exhibition was inaugurated by, फिर बेटा कोई भी लिखो, the mayor of the city या the DM of the बेटा district, और उनका नाम दे दो, ठीक है। और बेटा फिर हमने लिखा कि there were many categories, क्योंकि फीचर्स बताने हैं ना आपको, वो एग्जीबिशन कैसी थी उसको डिस्क्राइब करना है, तो 4-5 लाइन में क्या लिखोगे। आपने लिखा कि जब आप वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे बेटा स्कूल्स और कॉलेजेस थे। इट वॉज अ बिग बेटा ऑडिटोरियम एंड देयर वर मैनी सेक्शंस ऑफ द एग्जीबिशन। सो इट वॉज लाइक हाइजीन, हेल्थ, और बेटा बाकी आप जो है वो लिख सकते हैं एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस, और जो भी आपने 2-4 वो लिख दिए सेक्शंस थे। फिर आपने लिखा द एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड बाय, फिर आप बताएंगे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर, फिर आपने उनका नाम लिखा, ठीक। अब बेटा ये आपने, अगर आपकी 4-5 लाइंस हो गई हैं, क्योंकि इसमें आपने वो वाली बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, इट ब्रॉट मी फेस टू फेस विद द वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो ये सब मिला के आपके 4-5 सेंटेंसेस हो गए। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ो और फिर पैराग्राफ चेंज करो। एक्सपीरियंस क्या हुआ तुम्हें, एनरिचमेंट क्या हुआ, बेनिफिट क्या मिला, तो इसके लिए भी हमें दिमाग में 4-5 चीजें सोचनी है। तो बेटा सबसे पहला बढ़िया चीज वो हम लिखेंगे, दिस वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। ये किसी में भी लिख सकते हैं, दिस वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और बेटा उसके बाद आपने लिखा, आई वॉज एबल टू successfully explore the most बेटा distant possibilities of life in this field। बेटा ये वाली लाइन मैं फिर बोल रही हूँ, अपनी तरफ से लिख लेना तो फिर काम आ जाएगी। बेटा आपने बोला this exhibition, बेटा this opportunity, कुछ भी लिख सकते हो, successfully explored even the most distant possibilities of life in this field। बेटा most distant possibilities of opportunities in this field, ठीक है, मतलब I could see so many distant possibilities in this field। फिर आपने लिखा it opened up an entirely new era of knowledge for me। बड़ी पावरफुल लाइन है, it opened up, हर बार मैं opened up बोल रही हूँ ना, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, हम ये वाला यूज कर सकते हैं फ्रेज, इट ओपनड अप एन एंटायर न्यू एरा ऑफ नॉलेज फॉर मी। एक एरा ऑफ नॉलेज खुल गया मेरे लिए। बेटा इट प्रूव्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इनटू द रेल्म्स ऑफ साइंस। मैं बहुत सारे एक जैसे सेंटेंसेस बोल रही हूँ, ये आप बेटा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, इसमें से एक आध भी कर सकते हो बेटा। तो आपने क्या लिखा, इट प्रूव्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल इनटू द रेल्म्स ऑफ साइंस, REALMS, रेल्म्स ऑफ साइंस।
बेटा I have decided to take up science in class 11 and I will pursue the world of research. I will become, this is the beginning of making of a scientist. तो आपने इस तरीके से अपनी 4-5 लाइंस जो हैं वो नेक्स्ट के लिए लिखी और उसके बाद आपने क्या किया, तो देखो मैंने पिक आपको भेजा हुआ है, फिर आपने क्या लिखा, पे माय रिगार्ड्स टू आंट। अब मेरी एक बात सुनो, आंटी कभी भी नहीं लिखना है, आंट होता है, और देखो ए कैपिटल लिखा हुआ है मैंने। तो बेटा जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा तो आपने 4-5 लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ के फिर आपने ये जो हमने बोला ये 4-5 लाइन्स लिखी। इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी और आपने लिखा पे माय रिगार्ड्स टू आंट। लेटर के हिसाब से लिख देना, फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, पे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। फिर एक लाइन छोड़ के देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है योर्स लविंगली, कॉमा लगा के नीचे अपना नाम। कोई भी चीज मिडिल से स्टार्ट नहीं होगी, हर चीज लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी बेटा। और लेफ्ट हैंड साइड से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप उसमें देखोगे बेटा कि आप, मैंने शुरू से देखो लिखा हुआ है, एड्रेस भी लेफ्ट हैंड साइड पे, डेट भी लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल मार्जिन से लगती हुई, और बेटा फिर डियर अंकल के नीचे लाइफ इज कोजी एंड कंफर्टेबल, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। पैरा चेंज करोगे, नया पैराग्राफ जब लिखते हो तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, वो मिडिल में से नहीं लिखते हैं। और लास्ट में भी पे माय रिगार्ड्स टू आंट, इसके बाद एक लाइन छोड़ी और फिर से बेटा वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये पूरा का पूरा आपका लेटर हो गया। मैंने क्या लिखा हुआ है देखो बीच में, बॉडी ऑफ द लेटर इन 3 पार्ट्स, ऐसा लिखा हुआ है बेटा। तो 3 पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, 3 पार्ट्स का मतलब ओपनिंग लाइन लिखी थी ना हमने बेटा, लाइफ इज कंफर्टेबल एंड दिस इज एंड लिविंग इन दिस सिटी इज अ, मतलब क्या लिखा हुआ था, इट इज अ ग्लिम्स ऑफ द न्यू सिविलाइज्ड लाइफ एंड ऑल दैट। तो वो हमारी ओपनिंग लाइन थी बेटा। लास्ट वाली लाइन जो थी वो हमारी पे माय रिगार्ड्स हो गई और बीच में 2 पैराग्राफ हो गए। नाउ वन चाइल्ड इज आस्किंग मी, मैम चेंजिंग द पैराग्राफ। अब चेंजिंग द पैराग्राफ के बारे में मेरी बात सुनो बेटा। चेंजिंग द पैराग्राफ का मतलब ये होता है, अगर हमारा पैराग्राफ कहीं मिडिल लाइन में खत्म हो रहा है तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, और बेटा उसके बाद जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हो तो आप हमेशा एक लाइन छोड़ो और फिर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। अगर आपका पैराग्राफ लास्ट में जाके खत्म हो रहा है तो छोड़नी है एक लाइन, पर पैराग्राफ चेंज का मतलब हमेशा एक लाइन याद रखो, लीव अ लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन। दिस इज सपोज टू बी कॉल्ड द पैराग्राफ चेंज। ये होता है बेटा पैराग्राफ चेंज। तो आप जहां भी अपना फुल स्टॉप लगा रहे हो वो फुल स्टॉप लगाने के बाद एक लाइन पूरी छोड़ दो और मार्जिन से आपकी बेटा बिगनिंग होगी नहीं उसकी, ठीक है। आज के लेटर में मैंने बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें आपको बताई हैं बेटा। 4-5 सेंटेंसेस भी मैंने ऐसे आपको बता दिए हैं जो आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। आज का नेक्स्ट टॉपिक मुझे ईमेल करवाना था, पर 1 मिनट होल्ड करके एक बेटा लेटर और डिस्कस कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, और उसके बाद उसके कंटेंट्स में तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूँगी, और उसके बाद अगर आपके कोई बेटा क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछोगे। नाउ जस्ट वेट अ मिनट। अगर लेट सपोज यही क्वेश्चन आया होता, योर अंकल हैज गिवन यू अ गिफ्ट ऑफ ₹1000 ऑन योर बर्थडे, राइट अ लेटर थैंकिंग हिम। बेटा टेल हिम हाउ यू प्लान टू स्पेंड द मनी, व्हाई यू विश टू स्पेंड इट इन दैट वे। तो इसमें भी आपका लेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में। इन्होंने बोला अंकल ने आपको मनी दिया है और अंकल ने 1000 रुपीज आपको दिए हैं। अब आप जो है उनको थैंक्स बोलिए, थैंक्स तो आप बोलोगे ही, पर मेन है आप कैसे उस मनी को स्पेंड करोगे और क्यों करोगे।
तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके दो पार्ट्स हो गए इस लेटर के। अब इसमें जब आप लिखना शुरू करेंगे तो बेटा फिर आप इसमें जब बिगनिंग करेंगे तो आपकी बिगनिंग जो है वो किस तरीके से होगी। लाइफ इज कोजी एंड कंफर्टेबल हियर and your gift has made it more cozy and comfortable. I thank you from the deepest of my heart for beta gifting me rupees 1000 in cash. Although your blessings would have the much more effect on my health and life. Yet you have given me the cash, so I will let you know what I plan to do with it. Life is cozy and comfortable here, and your birthday gift has made it more cozy and more comfortable. Although your blessings would have done the same thing for me, yet you have given me the cash. Full stop. This letter is to share with you how I plan to spend it. Introduction हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि मुझे ये पूरी बात कम से कम 8, 7, 9 लाइन में लिखनी है। मुझे ये बताना है मुझे ये मनी स्पेंड कैसे करना है और क्यों करना है। तो बेटा तुम लोगों के अलग अलग थॉट्स होंगे, पर मेरे दिमाग में जो एकदम से थॉट आया तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। और तुम जब इसको लिखोगे तो तुम ये बोलोगे, आई रियली वॉन्ट दैट योर गिफ्ट शुड बिकम इटर्नल। Therefore, I have decided to spend this amount in 2 ways. Half of it I am going to keep in my saving accounts. This will be the initial amount for my savings, and it will always be with me. I will always remember throughout my life that my saving account was started with the gift that you gave me. Half of it I have decided to spend for getting constructed a water trough for the birds and animals. तो बेटा वाटर ट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? वाटर ट्रॉफ का मतलब हो गया वो वाटर कंटेनर। फिर आप उनको बोलो कि आप एक जो है छोटा सा आपका क्लब है जो बर्ड्स के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। गर्मी के सीज़न में आप देखते हो हाउ बर्ड्स नीड वाटर, सो यू आर इन द जो पार्क है सामने घर के सामने, उसमें आप छोटे छोटे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो बेटा वो वाटर बोल्स उनके लिए, वाटर ट्रॉफ्स उनके लिए। Uncle, it will be so beautiful. Don't you think it will be so beautiful to look at the birds coming and drinking the water? और बेटा मेरा फोटोग्राफी का शौक है वो भी पूरा होता रहेगा, और ये एक आपका गिफ्ट ऐसे यूटिलाइज हो जाएगा जो ओवर द टाइम इट विल बी गिविंग इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन टू अदर्स, एंड इट विल बी देखो बेटा एक और बड़ी सुंदर लाइन मुझे याद आई है, नेचर इज अ काइंड एंड स्माइलिंग मदर, नेचर इज अ काइंड एंड स्माइलिंग मदर, वी कैन नॉट रीपे द नेचर, but this will be a small gift from our club to the nature, to the birds. It will enrich my soul, and I am sure that you will be also proud for the way I am going to spend the gifted money. आ रहा है समझ में? तो आप इस तरीके से करके आप अभी तो मैं तो खाली बेटा आइडियाज़ दे रही हूँ, पर आपको ये सोच करके फिर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ तो अच्छे लग रहे होंगे तो वो भी आप लिख सकते हो, पर बेटा नो शॉर्टकट, हमें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। द क्वेश्चंस दैट यू